हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम आ गए हैं, पढ़ लीजिए। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करी है, आप ऐसे वर्किंग हैं या किसी कारण बीमार हो गए थे, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप ये मान के चलिए केवल और केवल ये मॉडल क्वेश्चन पेपर करने से आप फर्स्ट डिवीज़न पास होंगे। सिर्फ पास ही नहीं होंगे, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फर्स्ट डिवीज़न पास होंगे, गारंटेड। और आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकंड, यानी कि आपका प्रबंधकीय लेखांकन बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए मान्य है। और हमारा सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2020। तो मैं हूँ सोनम जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020। बट एक बात और बता देती हूँ कि सभी यानी BU DA BB, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है ना, AMU यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का काफ़ी कुछ मैसेज आते हैं। तो बीकॉम के लिए भी हम आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, तो आपको ये काफ़ी कुछ हेल्प करेगा एग्जाम में। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं ताकि आप कंफर्म कर लें। तो स्क्रीन पर शो हो रहा है आपका सिलेबस, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, देन लास्ट आ जाती है आप यूनिट नंबर 5। ये तो देख लिया आपने सिलेबस, बट अब इतना समय तो नहीं है कि आप किताबों से पढ़ पाए, पर फिर भी बुक्स एंड बुक्स राइटर के नाम में आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ कि इन राइटर की बुकें पढ़ते तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प होगा और आप अच्छा अचीव कर पाएंगे। बट अगर आप समय नहीं है, कोचिंग गए हो या कोई गाइड वगैरह खरीदी है या बुक्स वगैरह है, तो आप उससे पढ़ लीजिए, तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा। राइट गाइस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020, यूनिट नंबर 1। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने साइड में जो इंग्लिश का ट्रांसलेट करके लिख दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और प्रबंधन लेखांकन का मीन्स होगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और वहाँ पर मैंने बहुत सी जगह इसको MA शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यानी कि M का मतलब मैनेजमेंट और A का मतलब अकाउंटिंग। राइट गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सबसे पहला फर्स्ट के प्रबंधकीय लेखांकन के कोई दो कार्य बताइए। प्रबंधकीय लेखा विधि की विशेषताएं लिखिए। प्रबंधकीय लेखांकन का महत्व समझाइए, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ MA, यानी कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन की विभिन्न तकनीकें क्या है समझाइए, यानी टेक्निक्स बतानी है। प्रबंध लेखांकन वित्तीय लेखांकन से किस प्रकार भिन्न है समझाइए, यानी कि आपका मैनेजमेंट अकाउंट डिफरेंट बिटवीन आपका फाइनेंशियली अकाउंट। प्रबंधकीय लेखांकन विधि की प्रकृति क्या है। प्रबंधकीय लेखांकन के क्षेत्र को समझाइए। प्रबंधकीय लेखांकन के उद्देश्यों को समझाइए। प्रबंधकीय लेखांकन की विधियां लिखिए। यूनिट नंबर 2, लेखांकन अनुपात क्या है, यानी कि आपका अकाउंटिंग रेशो। वैसे मैंने सभी की इंग्लिश लिखी है और जिसकी नहीं लिखी है मैं आपको बोल करके बता रही हूँ, तो अब आपको इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चिट्ठे के लंबवत प्रारूप का नमूना दीजिए। वित्तीय विश्लेषण से क्या आशय है। और इस यूनिट में और आपकी चूंकि पूरी मैं बता देती हूँ, इस पूरे पेपर में कुछ सवाल आएंगे, तो आप सवाल आपके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल का जो कह सकते हैं यहाँ पे रेशो चेंज हो जाता है हर बार, सवाल की टेक्निक वही रहती है। तो आपके जो बुक्स में सवाल वगैरह दिए तो वो भी आप एक बार कर लेना, तो कुछ सवाल भी आएंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं आपको, और ये क्वेश्चन लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी दोनों में ही पूछे जाएंगे, और सवाल का परसेंटेज रहेगा 30%। 70% ये थ्योरी पूछी जाएगी और 30% आपसे कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ यूनिट में से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए यूनिट आपका क्वेश्चन नंबर 14, वित्तीय विवरण विश्लेषण से क्या आशय है। लेखांकन अनुपातों की सीमाएं लिखिए, यानी कि लेखांकन अगर हम बात करें, अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसे उद्देश्य व सीमाओं का वर्णन कीजिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आवर्त अनुपात, वित्तीय अनुपात। यूनिट नंबर 3, कार्यशील पूंजी क्या है, यानी कि वर्किंग कैपिटल, और इसमें भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया, आपकी बुक्स में है वो कर लीजिए। रोकड़ प्रवाह विवरण का नमूना दीजिए।
कोश प्रवाह विवरण के संबंध में कोश एवं प्रवाह शब्द क्या है? कोश प्रवाह विवरण का नमूना दीजिए। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण के कौन कौन से स्रोत हैं? रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है? निम्न पर टिप्पणी लिखो। IFRS कॉन्सेप्ट या धारणा, अवधारणा जिसको हम बोलते हैं, और उत्तोलक मतलब क्या है, इससे क्या आशय है, क्या समझते हैं, छोटी सी समरी पढ़ लेना तो उसका आंसर आप कर पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम 4th यूनिट, और उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, नहीं लगता है डिसलाइक करें, दोनों ही फ्री है। चैनल पहली बार देख रहे हैं और अगर आप MCOM करना चाहते हैं, उसके सारे पेपर अवेलेबल है, पढ़ाई से संबंधित जो जानकारी चाहते हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। तो आप ये मान के चलिए कि चैनल इज़ वेरी वेरी यूजफुल, तो बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं। साथ ही साथ में आपको सुझाव देना चाहते हैं और किसी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो बिना देर किए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का पेपर में मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रखा है, और इसके पहले वाला आपका जो ऑडिटिंग होता है उसका पेपर भी मैंने दे रखा है। तो उनके पेपर कैसे गए, कितने % क्वेश्चंस आए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि जब मैं आपको और सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाऊँ तब मुझे भी पता रहे कि कितने % क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप फीडबैक देंगे तभी तो पता चलेगा ना, वरना कैसे चलेगा मुझे। और आप कहीं से भी हैं, मैंने आपको सभी को बता रखा है, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं कर रही, सिलेबस मैटर कर रहा है। अगर ये सिलेबस है तो आपके लिए ये पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसी से आएंगे, ये करेंगे 100% फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। राइट गाइज, चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं बिना देर के हमारी यूनिट नंबर 4। अंशदान क्या है? सम विच्छेद विश्लेषण का क्या अर्थ है? स्थिर बजट और लोचदार बजट में अंतर लिखिए। एक्चुअल में ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 का है, 4th में लिखने में आ गया है, तो आप इसको 5th का मान के चलिएगा। नेक्स्ट, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। बचाओ या खरीदो निर्णय, सुरक्षा की सीमा, लाभ मात्र अनुपात, सीमांत लागत, निर्माण या क्रय के संबंध में किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए? प्रबंधकीय निर्णयों में सीमांत लागत विधि की उपयोगिता समझाइए। निम्न को समझाइए। उत्पादन बंदी निर्णय। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिट नंबर 5। उत्तरदायी लेखांकन क्या है? यानी कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व केंद्रों का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। प्रतिवेदन क्या है? एक अच्छे प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व क्या है? प्रतिवेदन इट मीन्स रिपोर्ट, व्हाट इज अ रिपोर्ट। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे भाई जो गुड रिपोर्ट की क्या क्या स्पेशलिटी होती है, वो कैसे क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ बताना होगा। रोकड़ बजट क्या है? बजट का अर्थ लिखिए और एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषताएं लिखिए। तो ये तो देख लिया आपने यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ में आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमने हमारा ID दिया हुआ है। And thank you watching for my video.